चलो देखो क्या है शेड्यूल, क्या बताते हैं, तुम लोग डरो नहीं, सबको पढ़ाया जाएगा। हमारा फोकस क्या है, मेरा चूंकि देखो मेरा टारगेट क्या था, तो अभी तो अचानक एग्जाम होने वाला है ना, मेरा एक टारगेट है कंपटीशन वाला सबसे पहले, ठीक है। नहीं अभी पढ़ोगे साथ में, टेंशन ना लो। तुम लोग कंपटीशन माने एक्स्ट्रा नहीं मत समझो, अरे उसी का तुम देखो अभी क्या है ना, तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो नहीं तो उसका होमवर्क नहीं देंगे तुमको ज्यादा, वो हम इसलिए देखो उस सबको देते पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना कि देखो ये तुम्हारे ऑप्शनल है, तुमको मन है पढ़ो, मन नहीं तो मन मत पढ़ो, बोलते हैं कि नहीं। तो जिसको जो एग्जाम पहले है उस पर ज्यादा हमारा फोकस, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत क्या है, नहीं छोड़ेंगे तो भी नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, देखो छोड़ना नहीं ना है, क्योंकि अरे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे। देखो अब क्या है इसमें कि जैसे हम टाइमिंग का तुम्हारा बता देते हैं, टाइमिंग में क्या है कि एक सबसे पहले जो 3 से 4 का जो स्लॉट है, समझे, अभी तो गड़बड़, ये बीए वाला स्लॉट है, क्या बीए वाला। अभी जैसे कि तुम 2 लोग थे, इसीलिए वो स्लॉट था, इसके अंतर्गत माने हम हिंदी ऑनर्स वाला क्लास लें। अब क्या होगा, हमको इसमें देखना पड़ेगा कि दूसरे आदमी का अगर ऑनर्स दूसरा है, ठीक है, अगर ऑनर्स पेपर अगर दूसरा है तो इसमें हमको मिला के सब्सिडरी का जिसका सब्जेक्ट होगा तो उसको एक टाइम में रखेंगे, नहीं तो फिर अलग से हमको समय देना पड़ेगा। इसीलिए नहीं इसमें झंझट है, तुमको हम क्यों बोले थे इस क्लास में दिक्कत है, क्योंकि इस इतना सब्जेक्ट है कि हमको इतना सब्जेक्ट कितना कितना पढ़े। अब किसी का मैथिली ऑनर्स है, समझे, ठीक है, सब्सिडरी में भी किसी का ज्योग्राफी है, तुम्हारा जैसे सब्सिडरी हिस्ट्री है और साइकोलॉजी है, तुम्हारा ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, उसमें भी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जिसका फर्स्ट पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट का है जिसका, और जो पार्ट 2 में, दोनों का सिलेबस अलग है। पार्ट फर्स्ट में 1526 तक का है हम बोले थे, और पार्ट 2 में 1526 के बाद है, इसलिए इतना वेरिएशन में दिक्कत है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे कि गाइड। और सबसे अच्छा बात, अगर तुम ये बैच पढ़े रहते, ये तो तुम्हारा बीए का हो गया, अगर दूसरा अगर तुम कंपटीशन वाला बैच पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर ये बैच पढ़ लेते हो तो ये अलग से ये सब पढ़ाने का, हिंदी के अलावा मैथिली के अलावा अलग से बहुत चीज़ पढ़ाने का जरूरी नहीं पड़ेगा, समझे। इसीलिए ये इसके अंतर्गत लगभग हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, यही तुम लोगों का कन्फ्यूजन होता है। इसलिए अब ये पढ़े नहीं हो पूरा, इसलिए हम चाहते रहते हैं कि जो 11th में भी इंटर करे, या जिसका अभी एग्जाम नहीं है, एक साल मतलब 6 महीना, ये 3 महीना 6 महीने ये पढ़ ले, उसको ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं अलग से, उसको बाद में मगजमारी होता है कि यहाँ से कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, कोई तुमको पढ़ना नहीं। हाँ जैसे होम साइंस सब है, इसके अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसको हम अलग से थोड़ा सा क्लास ले लेंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अभी तुम लोग क्या कभी पढ़े, उसको पढ़े नहीं, इसलिए दिक्कत है थोड़ा सा। तो देखो पहला तुम्हारा तो समझ लो, अब जैसे देखो उसका भी एग्जाम होने वाला है, हम बता देते हैं, आज से टाइम लॉट फिक्स कर लेते हैं। पहला तुम्हारा टाइम हो गया किसका, जो बीए वाले का, ठीक है, ध्यान से समझो। इसलिए इसमें देरी करोगे तो तुम्हारा टाइम का कटौती होगा, इसलिए हम ये बात बोले थे कि तुम जितना पहले आते हो उतना तुम्हारा लंबा क्लास जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब क्लास ये बाहर जाता है, लोड होता है, इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या लॉट है 3 से 4, ठीक है। अब जैसे देखो अब अर्चन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं आया था, तो हम उसके लिए इस पर आज बोलिए तो फिर इस पर विचार करना पड़ेगा कि उसमें किस स्लॉट में उसको रखेंगे, अलग से फिर टाइम देना पड़ेगा। ये तुम्हारा स्लॉट है 3 से 4 PM, इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसमें क्या होगा कि जिसका कंबाइंड है उसको 7 पढ़ाएं, समझे अंतर। जैसे जिसका ऑप्शनल 7 है, सॉरी जैसे सब्सिडी 7 है तो उसको 7 पढ़ा देंगे, अब बाकी को अलग से समय देना पड़ेगा, समझे, इतना समय लगेगा इसे, समझ में आया। ये थोड़ा है कि हम उसको भी बैठाएं, उसको क्या फायदा, उसको तो कोई फायदा नहीं। अगर ठीक है तुम लोग ऐसे ही बैठे हो ना। दूसरा क्या है, देखो दूसरा टाइमिंग जो है तुम्हारा ये कंपटीशन वाले का, ये मेरा टारगेट ये था, ठीक है ना, मेरा टारगेट ये था कि ये बैच जिसका समय आया तुम्हारा 4 से 5, ठीक है, ये समझ लो, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये समझ लो, क्योंकि अब ये क्लास भले एक ही स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ा है रेगुलर, इसके साथ कंप्रोमाइज छेड़खानी नहीं होगा, क्योंकि मेरा टारगेट असली में यही है, ठीक है। तो इसके साथ छेड़खानी नहीं किया जाएगा। हाँ इसमें हम ऊपर नीचे टाइम को बढ़ा के उसको एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, शाम में खींच सकते हैं, लेकिन इस टाइम में छेड़खानी नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको दिक्कत होगा तो फिर अगर जिसको दिक्कत है तो 5 से थोड़ा आगे और टाइम खींच के पढ़ा देंगे, जैसे गाँव के लोग हैं तो उसको शाम वाले शिफ्ट में
करके पढ़ा देंगे, लेकिन इसके टाइम में छेड़खानी नहीं होगा, ये समझ, ठीक है। तो ये मतलब कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं तुमको हम डरा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब किसी का सिलेबस छूटेगा नहीं, वो मेरे ऊपर है कि उसको कैसे हमको पढ़ाना। ये तुम्हारा ये हो गया। तो ये तुम्हारा 2 बैच हो गया कि जो शाम के बैच में अभी प्लान है अभी तक चले, ठीक है। एक देखो टाइम कैसे बढ़ता है, एक बैच मॉर्निंग का, ठीक है ना, जो 12th वालों का, ठीक है ना, जो आप 12th में उसको बोल दे रहे हो 7 से 8 रखे हैं, क्योंकि आप उसका भी टाइम टेबल आ गया है। तो जो 12th वाले का जो है 8 का स्पेशली आर्ट्स में, वो तुमको इसका समय 7 से 8 मॉर्निंग में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ कौन को विद्यार्थी? सुनो ना, इसका बताते हैं कारण। ये नई विद्यार्थी है तो ये क्लास यहाँ पे अभी हम सुबह से सेटअप बना लिए हैं, ठीक है, कल इसका सारा प्लान कर लिए हैं। अगर कोई नहीं आता है ना तो ये क्लास यूट्यूब पे लाइव जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव जाएगा। वो 10 बजे तक ये क्लास सुबह मिलेगा, 8-10 बजे तक मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटी अभी इतना तुम्हारा क्लास है। और 10th वाला है, देखो 10th वाला है, सॉरी 10th वाला क्लास होगा तो वो नवंबर में सोचेंगे, अभी उस पर विचार लेंगे। सब टाइम स्लॉट समझ, इसमें कोई आप दिक्कत नहीं है तुम्हें, समझ में आया। 3 से 4, 4 से 5। आप चलो अब हम लोग मुद्दा पे बात करते हैं। हम लोगों को मुद्दा मतलब क्या होता है? मुद्दा मैंने इशू, ये तो एक्स्ट्रा मुद्दा है। क्या? ये एक्स्ट्रा देखो, मुद्दा मतलब क्या होता है, इशू जो हमारा, ये तुम्हारा इशू में नहीं ना, ये तो ओवरऑल इशू है ना। नहीं, आप सब बोल रहे हैं मुद्दा, आप मुद्दा पे आ रहे हैं। हाँ, अब ओरिजिनल मुद्दा पे आते हैं, मतलब मुद्दा पे आना अब पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब इसका टॉपिक पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बंद करो।